दिल से महफिल आज के रोज़ जनाब आरिफ अहमद साहब के तवज्जुह से मुनक़्क़िद की गई है। एक बार आप लोग ताली बजा करके मुझे इजाज़त दीजिए ताकि प्रोग्राम शुरू किया जा सके। और मैं जो हमारे प्रोग्राम्स की, मुशावरों की, कभी सम्मेलनों की, नशस्तों की जो रिवायत एक हुआ करती है कि हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान वो शायद शोरा की शक्ल में हो या सामाइन की शक्ल में हो, उनका हम खैर मक़दम और इस्तक़बाल करते हैं। और उनके खैर मक़दम और इस्तक़बाल के लिए इस प्रोग्राम की ज़ीनत, इस प्रोग्राम का वक़ार हमारे मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब सबीर अहमद साहब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ जनाब सबीर अहमद साहब। और ये शेर उनके लिए पढ़ रहा हूँ कि चाँद भी हैरान, दरिया भी पशेमानी में है, अक्स किसका है जो इतनी रोशनी पानी में है। यह से हमारे जनाब सबीर अहमद साहब का हम उनसे गुजारिश हैं बराए मेहरबानी आप नेक्स्ट पर तशरीफ़ ले आएँ। और इसके बाद मैं आरिफ साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी तशरीफ़ ले आएँ और हमारे जो मेहमान की फहरिस्त है उनको जो हदिया वो पेश करना चाहते हैं उनको, ताकि इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। मैं जनाब सबीर अहमद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी तशरीफ़ ले आए। और इसी के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा रंजना डीन साहिबा से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और जनाब सबीर अहमद साहब उनको तोहफा पेश करके उनका प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे इसके बाद शाहजहाँपुर से चल कर के आपके दरमियान पेश होने वाले शायर विशाल विशेष से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप भी तशरीफ़ ले आएँ और मेहमानों ख़ुसूसी से दरख्वास्त लेते हैं। इसके बाद रफ्तार रवि साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज के प्रोग्राम की सदारत का ऐलान जावेद आती साहब करना चाहते हैं। आप लोग ताली बजा करके मेरी बात की तारीफ करें और मैं जावेद आती साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप ऐसे तशरीफ़ लें और हमारे मेहमान मोहतरम सबीर अहमद साहब से अपना हदिया कबूल करें। और इसके बाद मैं जनाब शाहबाज तालिब साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो भी अपना वक्त कबूल कर लें। इजाज़त हो हस्बे मामूल मैं दुर्गेश शुक्ला साहब से ये दरख्वास्त कर रहा था कि आप तशरीफ़ लें। सर आप भी सामने तशरीफ़ ले आएँ। नहीं प्लीज़ तशरीफ़ लें। तो हमारे जो कि कुदरत है अगर नज़्म तो उन्वान है औरत, दरअसल हर एक शय की निगरान है औरत। किसने कहा कि इसको समझ पाना है मुश्किल, गर प्यार से समझो बड़ी आसान है। तो हमारे अहद की नहीं बल्कि दुनिया की 50% आबादी की तर्जुमानी के लिए हमारी फहरिस्त में एक ऐसा नाम नामी इसमें ग्रामी जनाब रंजना डीन साहिबा का मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप बराए मेहरबानी तशरीफ़ ले आएँ। देखिए मुशायरे का नाज़िम संचालक जो होता है वो हलवाई नहीं होता जो पहली जलेबी निकाल के भट्टी में जोड़ देता है, बल्कि वो जिम्मेदार होता है कि आने वाले प्रोग्राम की जो बुनियाद है वो मजबूत होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। और इससे अच्छी हमारे लिए बुनियाद के पत्थर के तौर पे मैं मोहतरमा रंजना डीन साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी या तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। दोस्तों एक बार जोरदार तालियों में फिर से इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा रंजना डीन साहिबा का। और जब कोई भी शायर आपके दरमियान आए उसी तरह से आपको अपनी मोहब्बत को नवाजते रहिए ताकि ये अच्छे से अच्छा कलाम आपको पेश कर सकें। मैं गुजारिश गुजार हूँ मोहतरमा रंजना डीन साहिबा की बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती और खूबसूरत कलाम से नवाजें। आरिफ जी का विशेष तौर पे शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। अब आपके सामने जो पेश करूँगी वो वैरायटी ऑफ थॉट्स होंगे, कुछ गज़लें होंगी, कुछ शेर होंगे, कुछ कविताएँ होंगी। तो सबसे पहला जो शेर है वो मेरा ही इंट्रोडक्शन है। खामोशी को सुनने की कोशिश करती हूँ, खामोशी को सुनने की कोशिश करती हूँ, रोज नया कुछ बुनने की कोशिश करती हूँ। नहीं गिला मुझको कि मेरे पंख नहीं हैं, ख्वाबों में ही उड़ने की कोशिश करती हूँ। और दूसरा ये जो गजल कह सकते हैं, कविता कह सकते हैं, ये रब के ऊपर है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ हैं, देखने, सुनने, लिखने और एक दूसरे को समझने की जो वो ऊपर वाले की वजह से। तो दूसरा मैं उनको ही डिवोट करना चाहूंगी। तू ही रहबर, तू ही रब है, तेरा सब कुछ तुझ में सब है। तू हवा, बारिश, तू पतझड़, तुझ में नरमी, तू ही पत्थर।
तू अंधेरा, तू ही जगमग, तू ही सांसें, तू ही रग रग, आसमां से तू जमीन तक, तू ही गहरे, तू ही पग पग, तू परिंदों के परों में, तू फिजा में, तू घरों में, तू गरीबों की कुटी में, तू ही दरबारों दरों में, तू ही रहबर, तू ही रब है, तेरा सब कुछ तुझ में सब है, तू हवा बारिश, तू पतझड़, तुझ में नरमी, तू ही पतझड़। अब एक गजल है। कुछ लिखा कुछ अनलिखा सा रह गया, कुछ लिखा कुछ अनलिखा सा रह गया, वक्त का हर वार हंसकर सह गया। हाँ बहुत भारी था वो लम्हा मगर, हाँ बहुत भारी था वो लम्हा मगर, अश्क की एक बूंद के संग बह गया। ख्वाब जो देखा था मैंने रात भर, ख्वाब जो देखा था मैंने रात भर, सुबह की पहली किरण संग बह गया। ख्वाब जो देखा था मैंने रात भर, सुबह की पहली किरण संग बह गया। कुछ भी हो पर हौसला न हारना, घोंसला बनता परिंदा कह गया। कुछ भी हो पर हौसला मत हारना, घोंसला बुनता परिंदा कह गया। अब एक गजल है। रात बढ़ती गई चांद चढ़ता गया, रात बढ़ती गई चांद चढ़ता गया, नर्म लहरों पे नक्काशी गढ़ता गया। हम लपेटा किए उंगलियों पर लटे, दायरा उनकी यादों का बढ़ता गया। रात बढ़ती गई चांद चढ़ता गया, नर्म लहरों पे नक्काशी गढ़ता गया। हम लपेटा किए उंगलियों पर लटे, दायरा उनकी यादों का बढ़ता गया। दिन गुजरता गया, वक्त ढलता गया, रोशनी पर सियाही सी मलता गया। दिन गुजरता गया, वक्त ढलता गया, रोशनी पर सियाही सी मलता गया। हम रुके भी थके भी उबासी भी ली, हम रुके भी थके भी उबासी भी ली, सोच का सिलसिला फिर भी चलता रहा। सख्त है दिल मेरा ये गुमा था हमें, सख्त है दिल मेरा ये गुमा था हमें, पर ये तो मोम के जैसा पिघलता गया। सख्त है दिल मेरा ये गुमा था हमें, पर ये तो मोम के जैसा पिघलता गया। पर पिघलने से जब बूंद इसकी गिरी, एक नई सी ही सूरत में ढलता गया। सोचते सोचते लो सुबह हो गई, रंग मौसम का भी अब बदलता गया। नर्म सी है हवा, नर्म सी रोशनी, जैसे हल्दी में सिंदूर घुलता गया। शुक्रिया। और काफी लोग हैं तो मैं सोच रही मैं आखिरी ये गजल सुना के खत्म करती हूँ। एक जो हमेशा एक सोच, एक थॉट मेरे दिमाग में आता है, बहुत कुछ चलता है हमारा, इसका बहुत कुछ चलता है दुनिया में, लेकिन मुझे लगता है जब खुदा ने हमको बनाया तो उसने कहीं कोई फर्क नहीं किया, और हम कितने फर्क करते हैं ये इसी पर है। मजहबों की दीवारें तो तय कर दी मगर, मजहबों की दीवारें तो तय दी, सॉरी मजहबों की हदें तय तो कर दी मगर, हसरतों की हदों पर न कब्जा हुआ। हसरतों की हदों पर न कब्जा हुआ। कब ज़मीं पूछती है कहाँ से हो तुम, जब किसी बूंद ने उसके तन को छुआ। मजहबों की हदें तय तो कर दी मगर, हसरतों की हदों पर न कब्जा हुआ। कब ज़मीं पूछती है कहाँ से हो तुम, जब किसी बूंद ने उसके तन को छुआ। क्या कभी धूप को खुरदरे फर्श पर कोई पौधा सवालों का बुनते सुना? क्या कभी धूप को खुरदरे फर्श पर कोई पौधा सवालों का बुनते सुना? क्या कभी उसने कुछ मजहर शहर वादियों के किसी खास गुल को चुना? क्या कभी चांद तारों ने अपनी चमक बांटते वक्त सोचा यहाँ या वहाँ? फिर क्यों हम बांटते, फिर क्यों हम छांटते, लेके जाएगी ये सोच हमको का। जाते जाते एक पॉजिटिव सा छोटा सा और सुना रही हूँ। उम्मीदों के गुब्बारे जब फूटे तो, उम्मीदों के गुब्बारे जब फूटे तो, ख्वाब तुम्हारे खट्टे मीठे टूटे तो, आसमान की ओर देखकर बोलना, मन की सारी गांठें रब संग खोलना। कहना कोशिश कर ली है अब तेरी बारी, कहना कोशिश कर ली अब तेरी बारी,
तुझ पर टिकी हुई है उम्मीदें सारी, वो कुछ ना कुछ हल तुझको दे जाएगा, वो कुछ ना कुछ हल तुझको दे जाएगा, जो चाहा था उससे बेहतर पाएगा। बहुत शुक्रिया मोहतरमा रंजीन हकीम साहिबा, आपने एक औरत की ज़िंदगी के तमाम तर पहलुओं को छूते हुए आप तमाम सुनने वालों के दिलों पर ताबीर असर छोड़ने वाली शायरी आपके सामने पेश की। आइए इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम अपने शायर अगले शायर को दूर चलते हैं। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, अर्जी कर रहा हूँ कि जब उनके ख्वाब की ताबीर हो गए थे हम, जब उनके ख्वाब की ताबीर हो गए थे हम, कसम खुदा की जहांगीर हो गए थे, कसम खुदा की जहांगीर हो गए थे हम। कई दिनों नहीं उतरा था शायरी का नशा, कई दिनों के लिए मीर हो गए थे। आइए मैं इसके साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब विशाल विशेष साहब से, जो गालिबन सबसे दूर से शाहजहाँपुर से तशरीफ लाए हैं, उनकी मेहनतों का बदल भी आपको तालियां बजा करके देना है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शुक्रिया आरिफ साहब का यहाँ बुलाने के लिए, यहाँ सबकी विश हाजिर करने के लिए। 4 मिसरों से शुरुआत करता हूँ। सबका कोई अपना है, आप सभी का साथ चाहूंगा, सभी लोग ध्यान दें। सबका कोई अपना है, कब हर एक को मिलता है, सबका कोई अपना है, कब हर एक को मिलता है। खुशबू खुशबू बहने हैं, खुशबू खुशबू बहने हैं, भूल भूल में रिश्ता है, खुशबू खुशबू बहने हैं, भूल भूल में रिश्ता है। चंद अशआर आपके सामने पेश करूंगा कि दुख अगर हम सफर नहीं होता, दुख अगर हम सफर नहीं होता, एक सहरा भी सर नहीं होता, दुख अगर हम सफर नहीं होता, एक सहरा भी सर नहीं होता। वो तो कहिए कि पुत रखे इसमें, वो तो कहिए कि पुत रखे इसमें, वरना दिल मोतबर नहीं होता। वो तो कहिए कि पुत रखे इसमें, बहुत शुक्रिया। वो तो कहिए कि पुत रखे इसमें, वरना दिल मोतबर नहीं होता। और शेर है कि तूने रोका नहीं मुझे वरना, तूने रोका नहीं मुझे वरना, मैं इधर से उधर नहीं होता, तूने रोका नहीं मुझे वरना, मैं इधर से उधर नहीं होता। बहुत शुक्रिया। देख वैशी बदल से बढ़ के कोई, देख वैशी बदल से बढ़ के कोई दूसरा जानवर नहीं होता, देख वैशी बदल से बढ़ के कोई दूसरा जानवर नहीं होता। कुछ शेरों है कि रात बितानी पड़ जाए, रात बितानी पड़ जाए, जान बचानी पड़ जाए, ऐसे कभी भी मत करिए, ऐसे कभी भी मत करिए, लाश जलानी पड़ जाए, ऐसे कभी भी मत करिए, लाश जलानी पड़ जाए। अब की ऐसी चाल चलूं, अब की ऐसी चाल चलूं, हाथ में रानी पड़ जाए, अब की ऐसी चाल चलूं, हाथ में रानी पड़ जाए। काश तुम्हारे अधरों पर, काश तुम्हारे अधरों पर नैन का पानी पड़ जाए, काश तुम्हारे अधरों पर नैन का पानी पड़ जाए। इतना मत रो आंखों को, इतना मत रो आंखों को धूप दिखानी पड़ जाए, इतना मत रो आंखों को धूप दिखानी पड़ जाए। बहुत शुक्रिया। कुछ शेर और देखिएगा कि एक नजर में कैसे दुनिया देखते, पीछे की तस्वीरों में साथ ध्यान दीजिएगा। एक नजर में कैसे दुनिया देखते, काश उसको हम दोबारा देखते, एक नजर में कैसे दुनिया देखते, काश उसको हम दोबारा देखते। इस कटी मिट्टी में क्या लुत्फ़े नजर, इस कटी मिट्टी में क्या लुत्फ़े नजर, बाढ़ से पहले किनारा देखते, इस कटी मिट्टी में क्या लुत्फ़े नजर, बाढ़ से पहले किनारा देखते। अब तरफदारी बहुत ही आम है, अब तरफदारी बहुत ही आम है, आप भी अपना पराया देखते, अब तरफदारी बहुत ही आम है, आप भी अपना पराया देखते। लौट कर अब आए हो अब क्या बचा, लौट कर अब आए हो अब क्या बचा, पहले आ जाते तो जलवा देखते, लौट कर अब आए हो अब क्या बचा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लौट कर अब आए हो अब क्या बचा, पहले आ जाते तो जलवा देखते। 4 मिसरे के साथ मैं कि उसकी आंख में पानी है, हैरानी है,
उसकी आंख में पानी है, हैरानी है, शहर में भी वीरानी है, हैरानी है। उसकी आंख में पानी है, हैरानी है, शहर में भी वीरानी है, हैरानी है। और नए लड़के तो इसलिए कि एक फूल पर बैठे हैं इतने भवरे, एक फूल पर बैठे हैं इतने भवरे, कहते वो निगरानी है, हैरानी है। बहुत शुक्रिया। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई शायर किसी को हैरानी में छोड़ के चला गया। बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं विशाल शेर साहब के, जनाब जावेद अख्ती साहब की सदारत में ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की तरफ गामजन है। और जैसे कि सामयीन में हमारे मोहतरम आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब साहिल अहमद साहब, शोरा इकराम की एक अच्छी तहरीर से यहाँ तशरीफ फरमा है मुजफ्फर साहब, जो कि योगेश साहब, डॉक्टर बलबल सिंह, तमाम साहिबान यहाँ तशरीफ रखते हैं, अबूब बैठे हुए हैं। आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। एक बेहद कीमती नाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप उसको जब सुनेंगे तो अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, नादो तहसील से नवाजेंगे। मैं 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ, सीधे सीधे गुजारिश कर रहा हूँ जनाब दुर्गेश शुक्ला साहब से कि असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है, असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब दुर्गेश शुक्ला साहब से और अपनी टीम के अशार नवाजें। दोस्तों एक बार बहुत जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। स्वागत है भैया। भैया आप आए तो मैं भी लोग जान आ गई है सर आपकी जरूरत के साथ। प्लीज प्लीज। आम लफ्जों में अगर दुनिया को समझा ही नहीं, आम लफ्जों में अगर दुनिया को समझा ही नहीं, तो समझिए आपको फिर शायरी आई नहीं। आम लफ्जों में अगर दुनिया को समझा ही नहीं, तो समझिए आपको फिर शायरी आई नहीं। एक गजल का मतलब देखिए और कुछ शेर थी। फलक पे कुछ तो हलचल हो, फलक पे कुछ तो हलचल हो रही है, ये बारिश जो मुसलसल हो रही है। फलक पे कुछ तो हलचल हो रही है, ये बारिश जो मुसलसल हो रही है। खुदा के वास्ते अब हाँ छोड़ो, खुदा के वास्ते अब हाँ छोड़ो, हमारी सांस बेकल हो गई। खुदा के वास्ते अब हाँ छोड़ो, हमारी सांस बेकल हो रही है। हकीमों ने तो बस सांसें बचाई, हकीमों ने तो बस सांसें बचाई, तेरे छूने से हलचल हो रही है। हकीमों ने तो बस सांसें बचाई, तेरे छूने से हलचल हो रही है। कहां से हिचकियां फिर बंद होंगी, कहां से हिचकियां फिर बंद होंगी, तुम्हारी बात पल पल हो रही है। कहां से हिचकियां फिर बंद होंगी, तुम्हारी बात पल पल हो रही है। मैं उन आंखों को देखे जा रहा हूं, मैं उन आंखों को देखे जा रहा हूं, गजल मेरी मुकम्मल हो रही है। मैं उन आंखों को देखे जा रहा हूं, गजल मेरी मुकम्मल हो रही है। एक गजल और सुनने की, गजल का एक मतलब कुछ ही बराबर है, जो ढूंढता फिरता हूँ अपनी ही कहानी दर बदल, ढूंढता फिरता हूँ भैया, ढूंढता फिरता हूँ अपनी ही कहानी दर बदल, लफ्ज है मौजूद उनकी मानी दर बदल। ढूंढता रहता हूँ अपनी ही कहानी दर बदल, लफ्ज है मौजूद पर उनके मानी दर बदल। द्वारिका नंदन कन्हैया चक्रधर के रूप में, द्वारिका नंदन कन्हैया चक्रधर के रूप में, जब रही गिरधर को हो मीरा दीवानी दर बदल। द्वारिका नंदन कन्हैया चक्रधर के रूप में, जब रही गिरधर को हो मीरा दीवानी दर बदल। आप भी दुर्गेश बन सकते हैं वाहिद शख्स पर, आप भी दुर्गेश बन सकते हैं वाहिद शख्स पर। बंद कर सकते हैं क्या शामें बितानी दर बदल, बंद कर सकते हैं क्या शामें बितानी दर बदल। एक मतलब
लाइट जाने से कम ये तो हुआ कि शायद पसीने से तरबतर हो गए, तरबतर से तरबतर। चलिए गगन की फरमाइश आई है भैया। स्वागत है भैया, बढ़िया। बहुत दूर से आपको सुनने के लिए। गजल का मतलब सुनिए सर। जब उनसे देर तक नजरें मिलेंगी, नजरें मिलेंगी, हमारी वॉल पर गजलें मिलेंगी। जब उनसे देर तक नजरें मिलेंगी, हमारी वॉल पर गजलें मिलेंगी। बहुत नाराज हूं मैं शहर आकर, बहुत नाराज हूं मैं शहर आकर, सुना था आपसी शक्लें मिलेंगी। बहुत नाराज हूं मैं शहर आकर, सुना था आपसी शक्लें मिलेंगी। हमारे वाक़िए हैरान करेंगे, हमारे वाक़िए हैरान करेंगे, हमारे जिक्र में नस्लें मिलेंगी। हमारे वाक़िए हैरान करेंगे, हमारे जिक्र में नस्लें मिलेंगी। किसी पंखे से मैं लटका मिलूंगा, किसी पंखे से मैं लटका मिलूंगा, गुले को ढूंढती शाखें मिलेंगी। किसी पंखे से मैं लटका मिलूंगा, गुले को ढूंढती शाखें मिलेंगी। सुगंध जुगेर पिंपल तक खुलेगा, सुगंध जुगेर पिंपल तक खुलेगा, जहां से जब तुम्हें चोटें मिलेंगी, जहां से जब तुम्हें चोटें मिलेंगी। एक गजल और फिर उसके बाद आप लोगों से इजाजत। दो गजल पढ़िए भैया। इतनी गुंजाइश है नहीं भैया। नहीं, समय के साथ थोड़ा और पुख्ता हो गया, समय के साथ थोड़ा और पुख्ता हो गया। नजर पत्थर हुए रोज ऐसा हो गया, समय के साथ थोड़ा और पुख्ता हो गया है। नजर पत्थर हुए रोज ऐसा हो गया है। हिफाजत तेरी करनी थी वगरना क्यों ये कहता, हिफाजत तेरी करनी थी वगरना क्यों ये कहता। मोहब्बत अब तेरे जाने का लम्हा हो गया, हिफाजत तेरी करनी थी वगरना क्यों ये कहता। मोहब्बत अब तेरे जाने का लम्हा हो गया है। तुम्हारा साथ छूटे तभी अंदाजा लगाऊं, तुम्हारा साथ छूटे तभी अंदाजा लगाऊं। जरूरी वक्त कितना तुम पे खर्चा हो गया है, तुम्हारा साथ छूटे तो ये अंदाजा लगाऊं। जरूरी वक्त कितना तुम पे खर्चा हो गया है। मुकम्मल हो गई होती मेरी दो चार गजलें, मुकम्मल हो गई होती मेरी दो चार गजलें। तेरी मौजूदगी में कितना हर्जा हो गया, मुकम्मल हो गई होती मेरी दो चार गजलें। तेरी मौजूदगी में कितना हर्जा हो गया है। उदासी लेके जब से आ गया हूं मैं गजल में, उदासी लेके जब से आ गया हूं मैं गजल में। मिजाज दिल मेरा पहले से अच्छा हो गया। एक मतले के साथ अपनी जगह देता हूं कि मुझको तो रोजगार भी ऐसे नहीं मिले, मुझको तो रोजगार भी ऐसे नहीं मिले। मेहनत तो खूब की गई, पैसे नहीं मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। हालांकि इनको पैसे ठीक ठाक मिलते हैं, ये कंपनी के सीएस हैं, तो उनको संजीदगी से लेने क्या गलती ना करें। एक बार जोरदार तालियों से शुक्रिया करके अगर आप शेर पढ़ रहे थे कि आपकी शक्लें ढूंढी, वो एक शेर याद आया किसी का कि सुनाने होते दुनिया में साथ जैसे लोग, सुनाने होते हैं दुनिया में साथ एक जैसे लोग, तुम्हारी शक्ल के शेरों पर भी लाना पड़ेगा। आइए इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हमारी इस फहरिस्त में एक और खूबसूरत और जिम्मेदार नाम जनाब रफ्तार रफ़ी साहब का है। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि बड़े मेहरबानी तशरीफ लाएं। एक बार जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए रफ्तार रफ़ी साहब का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं और अपने कलाम सुनवा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सहवाग सर का और बहुत बहुत धन्यवाद आयुष सर का। तो मैं एक साइड मैं निचली मंच में गया तो सबसे पहले मेरी
जो मेरी पहली शायरी हुई तो माँ से स्टार्ट होती कि मैंने कहा था कि ये पल बहुत हसीन है, सुनिएगा, ये पल बहुत हसीन है, इसे हंसी में गुजारो और इस दिल में एक माँ के सिवा किसी और को उतारो। और वक्त अगर तुम्हारा बुरा है, वक्त अगर तुम्हारा बुरा है, हाथ मत जोड़ो किसी इंसान के आगे। वक्त अगर तुम्हारा बुरा है, मत हाथ जोड़ो किसी इंसान के आगे। हो सके तो ईश्वर भगवान अल्लाह पुकारो, हो सके तो ईश्वर भगवान अल्लाह पुकारो। अगली मैं स्टार्ट करता हूँ कि इस फिजा की नहीं, किसी को करते हुए कि इस फिजा की नहीं, सारी कायनात की खूबसूरती आके तुम पे ठहरी है। इस फिजा की नहीं, सारी कायनात की खूबसूरती आके तुम पे ठहरी है। ये किसी शायर की जुबान नहीं, हकीकत में रब की रहम तुम पे बरसी है। ये किसी शायर की जुबान नहीं, हकीकत में रब की रहम तुम पे बरसी है। और नजाकत तो आपके हर एक अंग में है जी, नजाकत तो आपके हर एक अंग में है जी। मगर इन पलकों को थोड़ा संभल के उठाया करो, मगर इन पलकों को थोड़ा संभल के उठाया करो। इन आंखों की नजाकत के लिए काजल को जलना पड़ा है, इन आंखों की नजाकत के लिए काजल को जलना पड़ा है। इस दीवाने पर भी नजर पड़ जाए जिसे तुम्हें पाने के लिए अपना वजूद खोना पड़ा है। इस दीवाने पर भी नजर पड़ जाए जिसे तुम्हें पाने के लिए अपना वजूद खोना पड़ा है। एक और है कि बहुत बढ़िया पढ़ा कि सारी दुनिया उलझी है अपने आप में जी, सारी दुनिया उलझी है अपने आप में, मैं क्यों उलझा हूँ तेरे ही ख्यालात में। सारी दुनिया उलझी है अपने आप में, मैं क्यों उलझा हूँ तेरे ही ख्यालात में। और मुझसे बिछड़ते वक्त उसने ये भी नहीं कहा, मुझसे बिछड़ते वक्त उसने ये भी नहीं कहा कि मुझसे बिछड़ते वक्त उसने ये भी नहीं कहा कि यहाँ मिलना तो मुमकिन नहीं, मिलेंगे दूसरी कायनात में, कि मिलेंगे दूसरी कायनात में। उसने नहीं कहा। तो एक और सुनिएगा कि बेवफाओं को अगला जन्म इंसान का मिले, बेवफाओं को अगला जन्म इंसान का मिले, उस कायनात में ऐसी व्यवस्था नहीं है। बेवफाओं को अगला जन्म इंसान का मिले, उस कायनात में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और अगर जन्म मिला तुम्हें जानवर का, तो जानवरों की भाषा हम समझते नहीं हैं। अगर जन्म मिला तुम्हें जानवरों का, तो जानवरों की भाषा हम समझते नहीं हैं। और मौत कब किसकी कहाँ आ जाए किसी को पता नहीं है, मौत कब किसकी कहाँ आ जाए ये किसी को पता नहीं है। और मेरे जिस्म से जान तो निकाल चुके हो, मेरे जिस्म से जान तो निकाल चुके हो। अब माफी मांगने मत आना एक जमी पर, तुम्हें माफ करने का मेरा कोई इरादा नहीं, तुम्हें माफ करने का मेरा कोई इरादा नहीं। तो अगला सुनिएगा कि दफन होने के बाद तक, दफन होने के बाद तक मुझे और मेरी आंखों को एक चेहरे की तस्वीर संभालना है। दफन होने के बाद तक मुझे और मेरी आंखों को एक चेहरे की तस्वीर संभालना है। ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। जो आत्मा और रूह में मेरी बसा है उसे सात आसमां के पार ले जाना है। जो मेरी आत्मा और रूह में बसा है उसको, उस चेहरे को सात आसमां के पार ले जाना है। जमीन पे जिसने कहा था मुझसे, जमीन पे जिसने कहा था मुझसे कि तुम हमारे साथ जिंदगी भर रहेंगे, अब देखना है आसमां में उसके पास कौन सा बहाना है, देखना है कि आसमां में उसके पास कौन सा बहाना है। और एक सुनिएगा कि लोग बिछड़ने के बाद ऐसा मिलते नहीं है, लेकिन मैंने एक जगह तय करके रखी है जहाँ उसको मिलना ही है। वो जगह कहाँ पे है, मरने बाद कहाँ जाते हैं, और यहाँ पे उसको सुनिएगा कि जहाँ सब जाते हैं वहां तुम भी जाओगी, जहाँ सब जाते हैं वहां जुड़ जाएगी तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी दिल की बात है।
तो सब जाते वहीं पे हैं, तो जाना है सबको। जहाँ सब जाते हैं वहाँ तुम भी जाओगी, तो जहाँ सब जाते हैं वहाँ तुम भी जाओगी। जिसके सामने सब सर झुकाते हैं वहाँ तुम भी सर झुकाओगी, और जिसके सामने सब के सब एक लाइन से खड़े होंगे वहाँ तुम भी खड़ी होगी। और अगर इत्तेफाक से उस लाइन में मैं और तुम एक साथ खड़े मिले तो बताओ कैसे नजर मिलाओगी? तो बताओ कैसे नजर मिलाओगी? और परवरदिगार के सामने कैसे धोखे और बेवफाई की दास्तान सुनाओगे? परवरदिगार के सामने कैसे धोखे और बेवफाई की दास्तान सुनाओगी? और परवरदिगार के सामने कैसे धोखे और बेवफाई की दास्तान सुनाओगी? क्या रब के सामने भी झूठ बोल पाओगी? क्या रब के सामने भी झूठ बोल पाओगी? और तुमने इस जगह पर तुमने मेरी अपने मम्मी पापा भगवान तक की झूठी कसम खाई थी। बताओ भगवान के सामने किसकी झूठी कसम खाओगी? बताओ भगवान के सामने किसकी झूठी कसम खाओगी? और अगर मेरे माफ करने से तुमको वहाँ जन्नत मिलती है तो मैं तुमको वहाँ माफ कर दूंगा, लेकिन इस जगह पर तुम मेरे लिए बेवफा और सिर्फ बेवफा कहलाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। दोस्तों ये थे जनाबे सत्तार रजी साहब, उन्होंने बात ना से शुरू करते हुए फिर जानवरों की जुबान तक ले गए, फिर महबूब तक ले गए, फिर खुदा के सामने महबूब को हाजिर कर दिया, फिर बेवफाई तक आ गए। ये काम सिर्फ एक शायर कभी नहीं कर सकता है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर कर रहे हैं। आइए हमारी फहरिस्त में एक और शायरा, मैं 4 मिसरे पहले परवीन शाकिर के मुझे याद आ रहे हैं। परवीन शाकिर फरमाती हैं कि लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उससे अजीब। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उससे अजीब। मुस्कुराती हैं और काजल भीगता है साथ साथ। बारिशें संगे मलामत में भी वो हमरा है, मैं भी भीगू वो भी पागल भीगता है साथ साथ। तो नुसरत मेरी ये फरमाती है, हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, सबसे पहले वहाँ आवाज हमारी होगी। तोड़कर देख ले अजमत के तराजू में से, मेरी चादर तेरी दस्तार से भारी होगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अक्षिता मौर्य साहिबा से कि बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दोस्तों जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए शायर निगारा की बेहद मकबूल और मालूम शायरा मोहतरमा अक्षिता मौर्य साहिबा, आपको रूबरू। आदाब दोस्तों, एक मतला और 2 शेर से आगाज करती हूँ। अनकही अनसुनी का आलम है, अनकही अनसुनी का आलम है, एक अजब बेबसी का आलम है। अनकही अनसुनी का आलम है, एक अजब बेबसी का आलम है। शाह अब ताज को उछालेंगे, शाह अब ताज को उछालेंगे, तख्त पर मैकशी का आलम है। शाह अब ताज को उछालेंगे, तख्त पर मैकशी का आलम है। और शेर देखें कि एक पंछी की जान जाने पर, एक पंछी की जान जाने पर घर में सीना जमी का आलम है। बहुत शुक्रिया। और एक गजल मुलाज़ा फरमाएं। प्यासा वो बैठा हुआ था जल के आगे, प्यासा वो बैठा हुआ था जल के आगे, याद हमको कुछ नहीं उस पल के आगे। प्यासा वो बैठा हुआ था जल के आगे, याद हमको कुछ नहीं उस पल के आगे। शेर हर एक बात पर कहने लगेगा, शेर हर एक बात पर कहने लगेगा, यार कुछ कहना नहीं पागल के आगे। शेर ये फैज की नज़र ये शेर आपकी नज़र है कि शेर हर एक बात पर कहने लगेगा, यार कुछ कहना नहीं पागल के आगे। और इश्क की खुशबू में हम इतने मगन थे, इश्क की खुशबू में हम इतने मगन थे, सांप भी देखे नहीं संदल के आगे, सांप भी देखे नहीं संदल के आगे। और उसने सर से अब दुपट्टा कर लिया है, उसने सर से अब दुपट्टा कर लिया है, चांद फिर कैसे दिखे बादल के आगे। उसने सर से अब दुपट्टा कर लिया है, चांद फिर कैसे दिखे बादल के आगे। और मक्ता मुलाज़ा फरमाएं कि खून इतना बह गया है करबला में, खून इतना बह गया है करबला में,
आप तो कुछ भी नहीं मकसद किया। बहुत शुक्रिया। एक और नजर देखें कि हैरान हूँ जिंदगी का सलीका कहाँ गया, हैरान हूँ जिंदगी का सलीका कहाँ गया, बहती हुई नदी का किनारा कहाँ गया, और मुश्किल में सब्र बाप ने कर तो लिया मगर, मुश्किल में सब्र बाप ने कर तो लिया मगर, माँ चीखती रही मेरा बच्चा कहाँ गया, माँ चीखती रही मेरा बच्चा कहाँ गया। और अक्सर यही रहे हैं अमीरों के मसले, अक्सर यही रहे हैं अमीरों के मसले, मैं लुट गया कि हाय वो पैसा कहाँ गया, मैं लुट गया कि हाय वो पैसा कहाँ गया। एक दिन नकाब हम भी तो ओढ़ेंगे इस कदर, एक दिन नकाब हम भी तो ओढ़ेंगे इस कदर, पूछेंगे लोग आपका चेहरा कहाँ गया। और हैरत ज़दा नजर से ये हम देखते रहे, दिल तो हमारा टूटा है मलबा कहाँ गया। और शेर देखें कि आज़ाद हो के रहने में खतरा है हर घड़ी, आज़ाद हो के रहने में खतरा है हर घड़ी, मुझको बताइए मेरा पिंजरा कहाँ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज़ाद हो के रहने में खतरा है हर घड़ी, आज़ाद हो के रहने में खतरा है हर घड़ी, मुझको बताइए मेरा पिंजरा कहाँ गया। और शेर देखें कि सयाह लखनऊ में हैरान ये देखकर, सयाह लखनऊ में है हैरान ये देखकर, तालाब का वो खुफिया रास्ता कहाँ गया। और मक्का भी देखें कि बर्बाद कर दिया है लुटेरों ने इस कदर, बर्बाद कर दिया है लुटेरों ने इस कदर, मल्लाह ढूंढता है सफीना कहाँ गया। बहुत शुक्रिया। और एक और गजल आप सकती ना। गम में हम उनके इस कदर रोए, गम में हम उनके इस कदर रोए, आसमां जैसे टूट कर रोए, फिर उसी छत पर रात गुजरी है, फिर उसी छत पर रात गुजरी है, फिर उसी गम में रात भर रोए। और याद आता है आपका कहना, याद आता है आपका कहना, रूठ जाऊंगा तुम अगर रोए। और रोते रोते हुई हैं सुर्ख आँखें, रोते रोते हुई हैं सुर्ख आँखें, आप बाहों में इस कदर रोए, हमने रो रो के भर दिए सागर, हमने रो रो के भर दिए सागर, वो समझते हैं मुख्तसर रोए। और एक गजल तरन्नुम से अगर आप सभी की इजाजत हो तो सुने कि हंसी एक रात है तुम हो समंदर का किनारा, हंसी एक रात है तुम हो समंदर का किनारा है, जहाँ तक मेरी नजरें बड़ा दिलकश नजारा है। और शेर देखें कि बड़ी हैरत में है दुनिया कि तेरे हम हुए कैसे, बड़ी हैरत में है दुनिया कि तेरे हम हुए कैसे, तेरी तासीर है शबनम हमारी जात पारा। बहुत शुक्रिया। हमारी जात पारा है। मोहतरमा अक्षता के बाद अब मैं आज के नाजिम शहबाज तारिक साहब को उनके इन्हीं दो शेर पढ़ के बुलाता हूँ कि नहीं पढ़ लेंगे, उनके पास काफी फहरिस्त है कि सारे अंदाज वो तुम्हारे थे, सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, बिन तेरी जिंदगी नहीं होती, दूर होके भी मुझसे जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। आइए शर्मिंदगी के साथ पढ़ना पड़ रहा है। बहरहाल सदर मोहतरम से इजाजत। जनाब आरिफ साहब का बहुत शुक्रिया।
मोहतरमा सुमैया राना साहिबा का शुक्रिया, उन्होंने वक्त दिया। हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम सफीर अहमद साहब, आप तमाम हजरात, 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। अर्ज किया है कि चमन में खिलते गुलाबों की तरह रहता था, खिलते गुलाबों की तरह रहता था, वो मेरे आंख में ख्वाबों की तरह रहता था। चमन में खिलते गुलाबों की तरह रहता था, वो मेरे आंख में ख्वाबों की तरह रहता था। अदावतों में वो मजबूर है गुलामी पर, जो मेरे साथ नवाबों की तरह रहता था। अदावतों में वो मजबूर है गुलामी पर, अभी जल्दी लिखा गया है। हाँ कल ही रात में हुआ है, जो मेरे साथ नवाबों की तरह रहता था। अर्ज किया है कि जो आता घर मेरे रिश्ता तुम्हारा, जो आता घर मेरे रिश्ता तुम्हारा, बताओ क्या चला जाता तुम्हारा। सिराज भाई भी आगे लग रहा है, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी छोटी छोटी दावतों को इतनी इज्जत बख्शी। जो आता घर मेरे रिश्ता तुम्हारा, बताओ क्या चला जाता तुम्हारा। तुम्हें भी राह तकनी थी हमारी, अभी क्यों देखते रास्ता तुम्हारा। तुम्हें भी राह तकनी थी हमारी, अभी क्यों देखते रास्ता तुम्हारा। अना ने कर दिया तुमको भी तन्हा, हमें भी खा गया रुतबा हमारा। अयाजीन एक गजल के चंद अशआर वादा फरमा लीजिए। आपके अलावा कोई फरमाइश कर भी नहीं रहा है। आज क्या है कि गजलकारी मर्द है, शायरों को कौन समझाए। गजलकारी मर्द है, शायरों को कौन समझाए। मैं पागल हो चुका हूं, पागलों को कौन समझाए। मैं पागल हो चुका हूं, पागलों को कौन समझाए। शेर देखिए मुसलमान, मुझे फरमाइएगा कि तबस्सुम एक तरीका है गमों की पर्दा पोशी का। तबस्सुम एक तरीका है गमों की पर्दा पोशी का, मगर ये बात घर के आईनों को कौन समझाए। तबस्सुम एक तरीका है गमों की पर्दा पोशी का, मगर ये बात घर के आईनों को कौन समझाए। हमारा जिस्म मुर्दा है, हमारी लाश जिंदा है। हमारा जिस्म मुर्दा है, हमारी लाश जिंदा है। हमारे दोस्तों को दुश्मनों को कौन समझाए। हमारे दोस्तों को दुश्मनों को कौन समझाए। चांद ने मदद फरमाई, अर्ज किया है कि इश्क गर सर का ताज हो जाए, इश्क गर सर का ताज हो जाए, सारे गम का इलाज हो जाए। तुमको जाना है तुम चले जाओ, कल जो होना है आज हो जाए। तुमको जाना है तुम चले जाओ, कल जो होना है आज हो जाए। अर्ज किया है कि कहां से मेरे गम का छोर निकले, कहां से मेरे गम का छोर निकले। छठे कुछ रात तो फिर भोर निकले, छठे कुछ रात तो फिर भोर निकले। जमाने को सुना दी सब कहानी, मेरे आंसू बड़े मुझे निकले। जमाने को सुना दी सब कहानियां, मेरे आंसू बड़े मुझे निकले। मैं इनको फल खिलाना चाहता था, मैं इनको फल खिलाना चाहता था, मगर ये रोज आदम खोर निकले। मैं इनको फल खिलाना चाहता था, मगर ये लोग आदम खोर निकले। बेहद शुक्रिया। आइए अग्री जी, हालांकि आपसे बेहतर हम है नहीं। हमारे योगेश भाई का हुक्म है, बहुत अच्छे गीतकार आप हैं, एक बार इनकी तारीफ बजाइए। मुझे एक शायर या कभी दूसरे को सुनकर बर्दाश्त करना, इससे बड़ा जब्त का मुजाहरा कहीं नहीं है। तो इन लोग के जब्त के लिए, इनकी हिम्मत के लिए आप लोग को तारीफ बजानी चाहिए। अर्ज कर रहा हूँ, मोहतरम ने हुक्म दिया है कि कब तेरी जुस्तजू से थकते हैं, कब तेरी जुस्तजू से थकते हैं, हर घड़ी रास्ते को तकते हैं। हमसे अच्छे हैं बुत कदे वाले, देख सकते हैं छू भी सकते हैं।
हमसे अच्छे हैं हम करने वाले, देख सकते हैं छू भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी, मेरी जानिब से सहमत है तमाम। आइए इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं, एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के हुज़ूर पहुँचते हैं। अभी तक मैं तमाम शुरा को या शायरात को आपके हुज़ूर पेश कर रहा था, लेकिन आप तमाम हज़रात को अब मैं मोहतरमा सुनीता राना के हुज़ूर पेश कर रहा हूँ। मैं उससे दस्तबस्ता गुजारिश गुजार हूँ कि मोहतरमा तशरीफ़ लाएं, अपने कलाम के नवाज़ें। मैं नौराना के चार मित्रों के साथ उनको आह्वान दे रहा हूँ कि नदी का शोर नहीं है ये आबशार का है, अब आगे जो भी सफर है वो सब उतार का है। तमाम जिस्म को आंखें बना के रहा तको, तमाम खेल मोहब्बत में इंतजार का है। सरकार की जरूर सुनी जाना चाहिए। बाद किसी नामालूम शायर, मुझे उनका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी स्पीचेस में या अपने कभी कभी डिबेट में शेर को पढ़ती हूँ, बस मैं वो बोल के और मैं यहाँ से आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। मुझे आदाब मालूम है मुशायरों के और कवि सम्मेलन के, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और मैं बस यही कहूंगी यहाँ पर बैठे हमारे कवियों के लिए और हमारे शायरों के लिए एक बेहतरीन कलाम पेश करने के लिए मुबारकबाद। और मैं यही कहती हूँ कि महकते गुलाबों को खुशबू से मतलब, न मुस्लिम से मतलब, न हिंदू से मतलब, ख्यालात अच्छे तो भाषा भी अच्छी, न हिंदी से मतलब, न उर्दू से मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सब लोगों को मुबारकबाद एक बेहतरीन कलाम पेश करने के लिए। बड़े लोगों में यही कमाल होता है कि वो एक लफ्ज में या एक मिसरे में या एक फकरे में वो बातें कह देते हैं जो घंटे घंटे भर की तकरीरें नहीं कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरमा सुनीता राना साहिबा, आपने कीमती वक्त दिया। आइए अज़ीज़, अब हम लोग अपने प्रोग्राम की चोटी पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ सदर आलिमकार जनाब जावेद आफी साहब का पढ़ा जाना बाकी है। मैं जो मिसरे उनकी पढ़ रहा हूँ, मसरद सदारत के जज्बा वो जनाब जावेद आफी साहब के जिस बज़्म में साकी हो न सहबा हो न खुल हो, रिंदों को मगर फिर भी तसल्ली है। इस्तेमाल कीजिए जनाब जावेद आफी साहब का, 2 ताली कीजिए सदर महफिल जनाब जावेद आफी साहब। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आदाब, सलाम, नमस्कार, खैर सत श्री अकाल तो कोई नजर नहीं आ रहा। खैर मैं आरिफ भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इस मौके पर उन्होंने मुझे बुलाया, हाजिर हूँ। दरअसल मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना चाहूँगा। हूँ तो एक्टर ही, प्रोफेशनल एक्टर हूँ, लेकिन शायरी का भी शौक है, तो बस एहसास है शायरी क्या है। Whatever I feel, I do write that way. सबसे पहले मैं एक स्टैंजा से शुरू करूंगा। कांटे बनकर भी फूल चुभते हैं, कांटे बनकर भी फूल चुभते हैं, वो अलग बात है कि खिलते हैं। कांटे बनकर भी फूल चुभते हैं, वो अलग बात है कि खिलते हैं। और मुखलिसों का दौर ऐसा है, मुखलिसों का दौर ऐसा है, पुष्प पर छुप के वार करते हैं। इसके साथ एक नज़म शुरू करूंगा। शुरू करने से पहले बोली क्योंकि कुछ रोमांटिक सा कह दूं, कुछ मीठा सा हो जाएगा। दौरे महफिल है, दौरे महफिल है, कितनी सुहानी है। दौरे महफिल है, कितनी सुहानी है, एक चेहरा है जो नूरानी है। दौरे महफिल है, कितनी सुहानी है, एक चेहरा है जो नूरानी है। जो भी बातें करे, जो भी बातें करें जुदा सबसे, जो भी बातें करें जुदा सबसे, फूल झड़ते हैं जो रवानी है, फूल झड़ते हैं जो रवानी है। उसको देखूं ना अगर जी भर के, उसको देखूं ना अगर जी भर के, मेरी आंखों से बहता पानी है। उसको देखूं ना अगर जी भर के, मेरी आंखों से बहता पानी है। अपना दिल दे के दिल लिया उसका, अपना दिल दे के दिल लिया उसका। बाखुदा सच कहूं यही तो जिंदगानी है। जिसने हर दौर में रचे किस्से, जिसने हर दौर में रचे किस्से, ये वो जादू है जो जवानी है। जिसने हर दौर में रचे किस्से, ये वो जादू है जो जवानी है। कैसे 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 ये इश्क हुआ,
कैसे ये इश्क हुआ दर्द उठा, कैसे ये इश्क हुआ दर्द उठा, फिर भी लगता है ये रूमानी है। कैसे ये इश्क हुआ दर्द उठा, फिर भी लगता है ये रूमानी है। और लड़ झगड़ के तो प्यार और बढ़े, लड़ झगड़ के तो प्यार और बढ़े, मेरी उसकी भी क्या कहानी है। बहुत शुक्रिया। एक पता और पेश करना चाहूंगा कि दम जो रखते हैं इश्क करते हैं, दम जो रखते हैं इश्क करते हैं, खुल के कहते हैं उस पे मरते हैं। दम जो रखते हैं इश्क करते हैं, खुल के कहते हैं उस पे मरते हैं। प्यार तो सभी करते हैं, प्यार तो सभी करते हैं, कुछ हैं जो इश्क करते हैं। उसकी बातों की बात क्या कहना, उसकी बातों की बात क्या कहना जिसकी सांसों में महक आती है। उसकी बातों की बात क्या कहना जिसकी सांसों से महक आती है। बात होती है जब मोहब्बत की, बात होती है जब मोहब्बत की, उसके चेहरे पे चमक छाती है। बात होती है जब मोहब्बत की, उसके चेहरे पे चमक छाती है। उसकी धड़कन का धड़कना देखो, उसकी धड़कन का धड़कना देखो, जिसकी धड़कन गजल सुनाती है। उसकी धड़कन का धड़कना देखो, जिसकी धड़कन गजल सुनाती है। उसकी आंखों में नशा है ऐसा, उसकी आंखों में नशा है ऐसा, देख के मैं भी बहक जाती है। उसकी आंखों में नशा है ऐसा, देख के मैं भी बहक जाती है। उसकी जुल्फों की बात क्या करना, उसकी जुल्फों की बात क्या करना, घटा भी देख के शर्माती है। उसकी जुल्फों की बात क्या करना, घटा भी देख के शर्माती है। उसकी पायल में है निरालापन, उसकी पायल में है निरालापन, छन छना छन जो गीत गाती है। उसकी पायल में है निरालापन, छन छना छन जो गीत गाती है। लगता है कि उसकी यादें हैं बारिश की तरह, उसकी यादें हैं बारिश की तरह, मेरी आंखों से जो बरसा, मेरी आंखों से जो बरसती हैं। उसकी यादें हैं बारिश की तरह, मेरी आंखों से जो बरसती हैं। एक जरा एक कथा पढ़ूंगा, उसके बाद एक पोएम आप लोगों के सामने पेश है। हवाएं हैं कैसी, हवाएं हैं कैसी, आंधी सी चले जाती हैं। हवाएं हैं कैसी, आंधी सी चले जाती हैं। हवाओं का जहर, हवाओं का जहर हवाएं पिए जाती हैं। हवाओं का जहर हवाएं पिए जाती हैं। बहुत शुक्रिया। पेश खिदमत है एक गजल, मुझे भी अच्छी सी लगती है क्योंकि शायर तो हूँ तो एक्टर ही, तो एहसास है। आई हैव रिटन दैट वे। सफर ये जिंदगी का, सफर ये जिंदगी का कैसा ये सफर है। सफर ये जिंदगी का कैसा ये सफर है। सफर भी है ऐसा, सफर भी है ऐसा, सफर जो सिफर है। सफर भी है ऐसा, सफर जो सिफर है। और उल्फत के नाम की, उल्फत के नाम की, उल्फत है नाम की, उल्फत मगर किधर है। उल्फत है नाम की, उल्फत मगर किधर है। और उल्फत के नाम पे, उल्फत के नाम पे नफरत इधर उधर है। उल्फत के नाम पे नफरत इधर उधर है। परछाई ही है साथी, परछाई ही है साथी, चलना जिधर जिधर है। परछाई ही है साथी, चलना जिधर जिधर है। चिराग लेके चलो अपने साथ साथ मगर, चिराग लेके चलो अपने साथ साथ मगर, ये देख लो अंधेरे कितने साथी। चिराग लेके चलो अपने साथ साथ मगर, ये देख लो अंधेरे कितने साथी हैं। न जाने कितनी भीड़ है जमाने में, न जाने कितनी भीड़ है जमाने में। असल में कोई नहीं नाम के साथी हैं, असल में कोई नहीं नाम के साथी हैं। जलते हुए शहर में एक प्यार नजर आया है, जलते हुए शहर में एक प्यार नजर आया है। सच्चा है बड़ा भोला, सच्चा है बड़ा भोला, दिलदार नजर आया है। सच्चा है बड़ा भोला, दिलदार नजर आया है।
करता है बात दिल से, करता है बात दिल से, इकरार नजर आया, करता है बात दिल से, इकरार नजर आया है, एक प्यार मोहब्बत का, एक प्यार मोहब्बत का फनकार नजर आया। और एक शख्स काफी है कायनात में, एक शख्स काफी है कायनात में, राहे इश्क में काफिला नहीं होता। पर एक लास्ट पोएम और पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद इजाजत चाहूंगा क्योंकि काफी लोग हैं और अभी काफी। कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए इंसान को गुमा होता है, कुछ वक्त के लिए इंसान को गुमा होता है। वो वक्त एक वक्त पे आके, एक वक्त पे आके बदहाल सा वो होता है। कुछ वक्त के लिए इंसान को गुमा होता है, एक वक्त पे आके बदहाल सा वो होता है। आता है वक्त सबका, आता है वक्त सबका, जहां में यही होता है। आता है वक्त सबका, जहां में यही होता है। हर वक्त का जहां में, हर वक्त का जहां में दूजा भी वक्त होता है। हर वक्त का जहां में दूजा भी वक्त होता है। रावण हो जहां पे, रावण हो जहां पे, राम भी वहां होता है। रावण हो जहां पे, राम भी वहां होता है। शोलों में जले रावण, शोलों में जले रावण, फूलों में राम होता है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सदर आलमकार जनाब जावेद आफी साहब। आइए मैं इसके बाद मल्टीप्लेक्स के सर्वे सर्वा जनाब आरिफ अहमद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं और तमाम शोरा का और शुरका का शुक्रिया अदा करके यानी रस्म अदायगी तशक्कुर के लिए मैं उनको बुला रहा हूँ। आरिफ साहब, और एक बार आप तमाम हज़रात आरिफ साहब की मेहनत के लिए एक जोरदार तालियां तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आरिफ अहमद साहब से एक बार आप माइक पर तशरीफ ले आएँ और तमाम शोरा का और तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करें जनाब आरिफ साहब। उसके बाद वो इस नशिस्त की बर्खास्तगी का ऐलान करें और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी फिर उनकी किसी सरपरस्ती में ऐसी किसी खूबसूरत शाम और महफिल में हमसे मुलाकात होगी। आरिफ साहब आपके लिए बहुत शुक्रिया आने के लिए, सारे शायरों का आपने साथ दिया यहाँ के शाम को। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इससे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आया 9 वर्ष की थे और सारे शायरों का मेरे एक बार कहने पर आपने बात बलिना जी, जावेद आफी साहब, दुर्गेश जी और शाहजेब भाई, सारे लोगों का शुक्रिया। और आप सब लोग आ गए यहाँ पे मेरे एक बार कहने पर। बस ये कह सकता हूँ कि आई एम 9 वर्ष इस शाम को बड़ा बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।